हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य, इसके जो फाउंडर हैं वो किसको माना जाता है? इसके फाउंडर जो है वो छत्रपति शिवाजी को माना जाता है। छत्रपति शिवाजी ने जो है वो मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। जब इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी तो बहुत सारे विरोध पहले से ही भारत में थे। जैसे कि उस समय भारत में मुगल साम्राज्य, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था पूरा मुगल साम्राज्य, तब मुगल साम्राज्य भी चल रहा था। इसके साथ साथ भारत में यूरोपियन कंपनियां भी व्यापार की दृष्टि से जो है वो भारत में आ रही थी और वे भारत में अपने आप को मजबूत बनाने की होड़ में लगे हुए थे। ठीक है, और मैसूर और बंगाल भी अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ था। इतने सारे तब ये चले हुए थे संघर्ष। इन्हीं संघर्षों के बीच में जो है वो छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की जो है वो नींव रखी। इन्होंने ना केवल सिर्फ मराठा साम्राज्य की केवल नींव ही नहीं रखी, बल्कि इन्होंने इसको पूरा मजबूत और सुदृढ़ बनाया था। ठीक है, तो इसलिए जो फाउंडर हैं वो कौन है मराठा साम्राज्य के? वो है छत्रपति शिवाजी। इनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग, ठीक है, कई बुक्स में 1627 दिया है, कई बुक्स में 1630 दिया है। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। पिताजी का नाम शाहजी भोंसले, माता जीजाबाई, दादा या संरक्षक भी थे, दादा भी थे कौंडदेव। इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास। इनकी पत्नी प्रथम और दो विवाह किए थे। प्रथम पत्नी थी साईबाई निम्बालकर और सेकंड पुल्लाबाई। ठीक है, शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी माना जाता है। इनका जो राज्याभिषेक है 1674 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। किसके द्वारा? गंगा भट्ट, ये काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, इनके द्वारा जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। इन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली जो है वो अपनाई थी। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी के हम अभियान देखेंगे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी ने के जो सबसे पहला अभियान है 1644 ईस्वी में तोरण की पहाड़ी, बीजापुर, कर्नाटक में हुआ था फर्स्ट अभियान। ठीक है, 1657 ईस्वी में क्या हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली बार मुगलों से संघर्ष किया था। इसमें मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा था और छत्रपति शिवाजी ने अधिकारियों ने 1627 ईस्वी में अहमदनगर, जो कि उस समय मुगलों के अधिकार क्षेत्र में होता था, वहाँ पर अपना हस्तक्षेप कर दिया था और साथ साथ जुनार के क्षेत्र पे भी अपना हस्तक्षेप कर लिया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये अफजल खां के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। आदिल शाह ने महाराज शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति के क्रम में अफजल खां नामक सूबेदार, क्या नाम था? अफजल खां, सूबेदार को जो कि बीजापुर का सूबेदार था, उसे महाराज शिवाजी के पास संधि के लिए भेजा था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? अली आदिल के द्वारा। बीजापुर का सुल्तान कौन था? अली आदिल शाह द्वारा अफजल खां को भेजा गया। परंतु हुआ क्या था? वास्तव में वह क्या चाहता था? वो शिवाजी महाराज की हत्या की चाह से उनके पास, ये क्या चाहते थे? शिवाजी महाराज की हत्या के चाह से उनके पास आया था। ठीक है, उनसे मिलने के लिए, उनको मारने के लिए आया था। अफजल खां बीजापुर के प्रमुख सूबेदारों में से था और उसका मतलब वो इतना लंबा था, उसका कद लगभग 6.5 फीट था। उन समय इसके बारे में कहा जाता था कि वो इतना शक्तिशाली था, अपने हाथों से किसी का सर दबोच देता था, इतना बड़ा शक्तिशाली था। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खां की मुलाकात प्रतापगढ़ में हुई थी। ठीक है, शिवाजी महाराज की अफजल खां से मुलाकात से पहले अधिकारियों ने उन्हें अफजल खां के बारे में जो वो शिवाजी को सचेत कर दिया था, तो इसलिए शिवाजी महाराज जो वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो इनसे मिलने गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खां के इरादों को पहचान लिया था और उसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने अपनी सेना को जो वो जंगलों में छुपने का आदेश दे दिया और साथ में बाघ नख हथियार, जो बाघों के नाखून जितना तेज होता है, वो भी अपने साथ छुपा कर ले गए थे। और उन्होंने क्या किया था? एक स्टील का कवच पहन लिया था जब वो अफजल खां से मिलने के लिए जाने लगे। ठीक है, अफजल खां है, उन्होंने अपनी योजना के अनुसार धोखे से शिवाजी महाराज के ऊपर खंजर से प्रहार कर दिया, परंतु उन्होंने स्टील का कवच पहना हुआ था जिसके कारण उन पर कोई असर नहीं हुआ। और 1659 ईस्वी में जो है अफजल खां ने इन्होंने
छत्रपति शिवाजी ने जो अफजल खान की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टोरी थी। मेन आपने याद रखना है, अफजल खान 1659 ईस्वी में कौन थे, ये कहाँ का था। ठीक है, अली किसने भेजा था, अली आदिल शाह के द्वारा, और हत्या बाद में हो गई थी किसकी, अफजल खान की। नेक्स्ट है 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी को मारने के लिए, परंतु शिवाजी ने शाइस्ता खां को भी जो है वो पराजित कर लिया। ठीक है, क्या हुआ था 1663 ईस्वी में जो है वो शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां से निपटने के लिए अपनी रणनीति बनाई, और वे बहुत ही कम संख्या का एक समूह बनाकर शाइस्ता खां के किले के अंदर चुपके से दाखिल हो गए और उसे बहुत जख्मी कर दिया। जिसके बाद जो है वो शाइस्ता खां वहाँ से अवसर पाकर औरंगजेब के पास भाग जाता है, और औरंगजेब भी शाइस्ता खां को उसके डरपोक और खराब युद्ध नीति के लिए दंडित करता है। इस प्रकार शिवाजी महाराज द्वारा शाइस्ता खां को बुरी तरह से पराजित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा, परंतु जय सिंह भी ने शिवाजी को हरा दिया। इस लूट के बाद अब मुगल सत्ता को काफ़ी चोट पहुंच गई थी। फिर मुगल शासक औरंगजेब ने क्या किया था, किसको, राजपूत राजा जय सिंह को 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ संघर्ष करने के लिए भेज दिया था। फिर उसके बीच क्या हुआ था, पुरंदर की संधि हुई थी, किनके बीच में, शिवाजी महाराज और जय सिंह, क्योंकि इसमें तो शिवाजी महाराज हार चुके थे, तो इसलिए उनके बीच में क्या हो गई, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। तो इस संधि के अनुसार क्या क्या चीज़ें थी कि शिवाजी महाराज को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, एक बात तो ये। नेक्स्ट कि शिवाजी महाराज को अपने जीते हुए 35 किलो में से जो 23 किले हैं वो मुगलों को देने पड़ेंगे। ठीक है, ये थी पुरंदर की संधि। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज ने इनका बड़ा पुत्र था संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा और 5000 का मनसब दिया था। ठीक है, ये होगी हमारी पुरंदर की संधि, जो कि इम्पोर्टेंट है। शिवाजी ने जो सूरत को 2 बार लूटा था, एक 1664 ईस्वी में, एक 1670 ईस्वी में। शिवाजी को अंग्रेजों ने वो तोपें प्रदान की थी। ठीक है, मई 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके आगरा के जयपुर भवन में रख लिया, जहां 1666 ईस्वी में शिवाजी भाग गए थे। क्लियर। नेक्स्ट अंतिम जो अभियान था वो था कर्नाटक का अभियान 1676 से 1678 ईस्वी। मृत्यु कब हुई थी, 1680 ईस्वी में। इनकी सेना 3 प्रकार की थी, पागा सेना, नेक्स्ट है सिलहदार सेना और पैदल सेना। पागा सेना क्या होती है, जो नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। सिलहदार सेना अस्थाई घुड़सवार, परमानेंट नहीं होते थे, ये परमानेंट। और पैदल सेना तो नाम से पता चल रहा है पैदल। ठीक है, और शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की थी, अंग्रेजों ने, मैंने आपको पहले भी बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मराठा राज्य के अंतर्गत क्षेत्र। एक होता था राजस्व, स्वराज और मुक्तई। स्वराज क्या था, जो मराठा क्षेत्र के नियंत्रण में था। ठीक है, इस पर जो है वो मराठा क्षेत्र का नियंत्रण था। मुक्तई क्या था, ये वो क्षेत्र थे जहाँ से चौथ एवं सरदेशमुखी का कर वसूलते थे। ये 2 टाइप के कर जो है वो वसूलते थे, उस क्षेत्र को क्या बोलते थे, मुक्तई क्षेत्र। ठीक है, अब ये कर क्या होते हैं पहले अब देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं सरदेशमुखी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा उनके क्षेत्रों से लिया जाता था तथा इसमें राजस्व का 1/10 भाग कर के रूप में प्रजा से लिया जाता था। ठीक है, जैसे इस सरदेशमुखी जो मतलब ये ना भूमि उनके अधिकार क्षेत्रों में आती थी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के, तो उनसे ये लेते थे। नेक्स्ट है चौथ। ये चौथ कर वो छत्रपति शिवाजी द्वारा उनके राज्य के आसपास के क्षेत्रों से लिया जाता था। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी का अधिकार नहीं था, पर उन क्षेत्रों में ये इसलिए लिया जाता था क्योंकि शिवाजी महाराज द्वारा उन क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं किया जाएगा
और अगर साथ में अगर कोई उन पर आक्रमण करता है तो वो उनकी पूरी रक्षा करेंगे क्षेत्र की, ठीक है। तो वो कितना भाग लेते थे, 1/4 भाग लेते थे सुरक्षा के बदले लिए जाने वाला, ठीक है। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया कि सुरक्षा के बदले में लिया जाने वाला। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते थे। सबसे पहले आते थे पेशवा जो प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है अमात्य या मजूमदार, ये अर्थ मंत्री या फिर राजस्व मंत्री। चिटकनिस, भाषा शैली को पढ़ना। पंडित राव, धार्मिक कार्य। न्यायाधीश, नाम से पता चले न्यायिक कार्य। सुमंत या फिर दीवार, विदेश मंत्री। सरीय नौबत, सेनापति। नेक्स्ट है बकीयान वीस, सूचना या गुप्तचर विभाग। नेक्स्ट है शिवाजी की कर व्यवस्था, मलिक अंबर, ठीक है। स्मिथ ने क्या बोला था, इम्पॉर्टेंट है ये, जो एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट, जो छत्रपति महाराज है ना एक सहिष्णु शासक थे और इस्लाम धर्म का भी आदर करते थे और इसके साथ उनकी सेना में भी बहुत से मुस्लिम सिपाही थे। इतिहासकार स्मिथ ने छत्रपति महाराज के प्रशासन को डाकू प्रशासन के नाम से संबोधित किया है, ठीक है। शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी है किसने, औरंगजेब ने, ठीक है। और इनको फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा गया है। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी। हमने देखा था कि छत्रपति शिवाजी की मृत्यु कब हुई है, 1680 ईस्वी में। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उसके बाद उनके वंशजों में सत्ता को लेकर थोड़े संघर्ष देखने को मिलता है। इनमें से हमें 2 पुत्रों का नाम जो है वो देखने को मिलता है। हमने क्या देखा था, देखो इनकी 2 पत्नियां थी छत्रपति शिवाजी की, ठीक है, साईबाई, ठीक है, और सौराबाई या पुल्लाबाई, ठीक है। तो इनके आगे जो पुत्र थे उनके बीच में जो है वो क्या होता था, संघर्ष हुआ किसको लेकर, इसको उत्तराधिकार को लेकर। अब जो गद्दी पर बैठे वो कौन थे, संभाजी। ये कौन थे, ये साईबाई का पुत्र था, ठीक है। इनका टाइम पीरियड 1680 से 1689, ठीक है। संभाजी का पुत्र था साहू जो औरंगजेब की कैद में था। इनको लोभी और विलासी कहा गया है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो अगला पद है वो इन्होंने संभाला था, संभाजी महाराज ने। इन्होंने भी अपनी राजधानी वो रायगढ़ ही रखी। पीछे हमने देखा कि छत्रपति शिवाजी ने भी राजधानी क्या रखी थी, रायगढ़। तो इन्होंने भी अपनी राजधानी क्या है वो रायगढ़ ही रखी थी, ठीक है। जब संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक बने तो उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें बाहरी चुनौतियों का नहीं बल्कि उनके आंतरिक चुनौतियां, मतलब उनके साम्राज्य में ही उनके भाइयों से कलह, आंतरिक कलह, ये सारी चुनौतियां इनके टाइम पीरियड में रही हैं, ठीक है। इन संघर्षों के क्रम में फिर संभाजी महाराज ने एक ऐसे व्यक्ति को अपने सबसे बड़े अधिकार पद के लिए नियुक्त किया जिस पर वे पूर्ण विश्वास कर सकते थे। और वो सलाहकार कौन थे, वो सलाहकार थे कवि कवच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवि कवच, ठीक है। कवि कवच और ठीक है, इसमें एक घटना होती है कि उस समय मुगल वंश में जो मुगल शासक औरंगजेब था ना, औरंगजेब शासक कर रहा था और उसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, अकबर। ये मैंने आपको स्टोरी उसमें भी सुनाई थी, है ना, औरंगजेब जब हमने पढ़ा था। उसने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और विद्रोह करने के बाद वह मराठा क्षेत्र में आ जाता है और संभाजी महाराज की शरण ले लेता है। फिर मुगल सेनापति जो हैं कौन, मरखब खान ने, ये है मरखब खान ने संभाजी महाराज और कवि कम्बश को जब वो बंदी बना लिया था, फिर उनकी हत्या कर दी थी 1689 ईस्वी में, ठीक है। और फिर उन्होंने संभाजी महाराज के पुत्र साहू को भी क्या बना लिया था, कैद में रख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो गद्दी पे बैठे वो है राजा राम, 1689 से 700, ठीक है। इन्होंने सर्जनी प्रथा शुरू की थी। इनके नाम के आगे जो वो छत्रपति लगाया जाता है, ठीक है। इन्होंने अपनी जो राजधानी वो रायगढ़ से कहाँ पर स्थानांतरण कर दी थी, सतारा में। मुगलों से क्षेत्र जीतकर सरदार अपने पास रख लेते थे, इसको बोलते थे सर्जनी प्रथा, ठीक है। तो ये हो गया आपका राजाराम। इसके बारे में आप सिर्फ इतना ही पढ़ोगे। नेक्स्ट है शिवजी द्वितीय।
शिवजी द्वितीय जब गद्दी पर बैठे तो सिर्फ 4 ईयर के थे, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड 1700 से 1707 ईस्वी में रहा। तो अब राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी जो थी, कौन, ताराबाई, उन्होंने अपने 4 वर्ष के पुत्र को राज्याभिषेक करवाया और वास्तविक संरक्षिका जो है वो यही बनी, यही महिला लेडी थी, ठीक है। क्लियर है। तो इसके बारे में आप सिर्फ इतना ही देखोगे। नेक्स्ट इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1707 इसमें क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और शाहू जो है वो रिहा हो जाते हैं, वहाँ से निकल आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जब शाहू महाराज मुगलों के कैद से रिहा होकर मराठा राज्य में आए तो उन्होंने सत्ता को वापस लेने के लिए ताराबाई के साथ जो है वो खेड़ा का युद्ध किया था, खेड़ा का युद्ध, ठीक है, ताराबाई के साथ। तो इसमें ताराबाई हार जाते हैं और शाहू जीत जाता है। उसने किसका सपोर्ट लिया था इस युद्ध में, बालाजी विश्वनाथ का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके शाहू, या शाहू बोल दो या शाहू महाराज। 1708 ईस्वी में 17 में इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। इस काल को पेशवाओं का काल भी कहा जाता है, पेशवाओं का काल, क्योंकि हमने मराठा साम्राज्य में प्रशासन में हमने पेशवा पद की चर्चा की थी, है ना। पर पेशवा पद शाहू महाराज के शासन पर धीरे धीरे प्रभावशाली हो गया था, इसलिए इसके शासक काल को क्या बोलते हैं, पेशवाओं का काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। 1713 से इनका टाइम पीरियड 1720 ईस्वी में। इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पेशवा की जो राजधानी थी तब पुणे थी। इनकी मृत्यु कब हुई, 1720 ईस्वी में। पेशवा जो है एक फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाजीराव प्रथम, लड़ाकू पेशवा बोला जाता था। इनके संबंध किससे थे, मस्तानी से, आपने मूवी देखी होगी, ठीक है। इन्होंने भी युद्ध में छापा मार प्रणाली का प्रयोग किया था, बाजीराव प्रथम ने। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए इन्होंने शाहू महाराज को उत्साहित करते हुए कहा था, आओ हम, उन्होंने एक सेंटेंस दिया था, उन्होंने शाहू महाराज को उत्साहित करते हुए ये बोला था, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेंगी, ठीक है। तो ये सब इन्होंने कहा था। इस टाइम फिर युद्ध हुआ था, एक वो युद्ध है पालखेड़ा का युद्ध, ठीक है। पालखेड़ा बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में था, और इसमें कौन विजय हुए थे, बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, वो था बाजीराव प्रथम, ठीक है। और तब दिल्ली पर कौन शासक कर रहा था, मोहम्मद शाह। तब ये आप देख लो, अलग अलग बाजीराव प्रथम में मराठा परिसंघ का निर्माण हुआ था, जैसे नागपुर जब भोंसले के अधीन था, इंदौर होलकर के, ग्वालियर सिंधिया के, बड़ोदरा गायकवाड़ के और पूना पेशवा के अधीन थे। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे बालाजी बाजीराव, 1740 से 1761 ईस्वी में, ठीक है। इसे पेशवाओं के लिए राजनैतिक क्रांति कहा गया है। इन्हें नाना साहिब भी कहा जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इनकी मदद किसने की थी, जाट राजपूत ने। मराठा से कौन थे, बालाजी बाजीराव। मराठा हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गए। इनका नेतृत्व किसने किया था, सदाशिव राव ने। सेनापति विश्वास राव और तोपची कौन थे, इब्राहिम खां गार्गी। नेक्स्ट है माधवराव, 1761 से 1772 ईस्वी। 17 ईयर्स के थे जब ये गद्दी पर बैठे, पद पर बैठे थे, ठीक है। इनके चाचा कौन थे, रघुनाथ राव। ये षड्यंत्र कर रहे थे ये खुद गद्दी पर बैठना चाहते थे, परंतु इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है टीबी के रोग से। ये अंतिम महान पेशवा शासक थे। नेक्स्ट है नारायण राव, 1772 से 1773। इनकी हत्या, इनका ही चाचा कौन है, रघुनाथ राव, जो है वो कर देते हैं षड्यंत्र के द्वारा। नेक्स्ट आता है माधवराव नारायण, ठीक है। ये एक ऐसे थे जो अजन्मे गद्दी पर बैठे थे। इनके समय नाना फडणवीस, जिनको मराठों का मैकियावेली कहा जाता है, उन्होंने मराठा साम्राज्य की देखभाल हेतु 12 भाई परिषद बनवाई थी, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था, बालाजी
जनार्दन भानु। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें हम देखेंगे आंगल युद्ध, ये हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट ये प्रथम आंगल युद्ध है, आंगल मराठा युद्ध। आंगल इसमें हार गए, मराठा जीत गए थे। 1775 से 1782 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। ठीक है, नेक्स्ट है बाजीराव द्वितीय। रघुनाथ राव दत्तक पुत्र थे। मराठा साम्राज्य के पतन में इनका योगदान है। मराठा सरदारों में फूट डलवाई थी। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध इनके टाइम पीरियड में हुआ था 1803 से 1805। इसे पुणे से हटाकर बिठूर पेंशन पर भेज दिया गया। 1818 ईस्वी में जो वो पेशवा पद है वो समाप्त हो चुका था। ठीक है, इससे जो आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है मराठा साम्राज्य। अब हम करते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1646 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था? ए तोरण, बी रायगढ़, सी जावली या डी कोंकण। तो ए इसका राइट आंसर आएगा ए तोरण। अब देखो, जैसे अब यहाँ पर मैंने आपको बताया होगा, अगर बाई चांस क्या होता है कई बार ना ये चीज़ यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है तोरण का, कई बार क्या होता है कई क्वेश्चंस में ना नए क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, नए पॉइंट्स, हो उसको आप अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? ए 1680, बी 1674, सी 1665 या डी 1657। तो इसका राइट आंसर आएगा बी 1674 ईस्वी। प्रश्न 3, सुरक्षा के लिए राजस्व ने मराठा दावे को क्या कहा जाता था? जो सुरक्षा के लिए राजस्व होते थे उनको क्या बोलते थे? सरदेशमुखी, बी जामा, सी चौथ या डी अब्बाब। तो इसका चौथ राइट आंसर जो सुरक्षा के लिए कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी ने 1674 ईस्वी में किसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया? ए प्रतापगढ़, बी दौलताबाद, सी सिंघार या डी रायगढ़। तो इसका राइट आंसर आएगा डी रायगढ़। नेक्स्ट, वह मुगल जनरल कौन था जिसे पुरंदर की संधि के लिए शिवाजी को मजबूर किया था? पुरंदर की संधि के लिए ए जय सिंह, बी मान सिंह, सी अजीत सिंह या डी जसवंत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए जय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव का क्या कार्य था? पंडित राव का क्या कार्य था? ए दान एवं धार्मिक मामले, बी न्याय, सी विदेश मामले या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा दान और धार्मिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी? ए 1660, बी 1665, सी 1680 या डी 1681। तो इसका राइट आंसर आएगा 1665 ईस्वी। शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा की संज्ञा किसने दी थी? ए औरंगजेब, ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर आएगा सी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया था? ये क्वेश्चन आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। इन्होंने अपना सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया था? ए एलिफेंटा, बी जंजीरा, सी पन्हाला या फिर डी कोलंबा। तो इसका राइट आंसर आएगा डी कोलंबा। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला जाता है छत्रपति शिवाजी को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? ए बालाजी प्रथम, ए बालाजी विश्वनाथ, बी बालाजी बाजीराव, सी राजाराम या फिर डी बाजीराव प्रथम। तो इसका राइट आंसर आएगा ए बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? ये मैंने आपको बोला भी था, नोट कर लेना। ए शाहू, बी राजाराम, सी शिवाजी या डी शंभाजी। तो इसका राइट आंसर है ए शाहू। प्रश्न नंबर 12, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ए येसुबाई, बी ताराबाई, सी सेईबाई या डी सोयराबाई। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी ताराबाई। किस मराठा को मैकियावली कहा जाता है? ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी बाजीराव, सी नाना फडणवीस, डी बालाजी विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर आएगा सी नाना फडणवीस। प्रश्न नंबर 14, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ए शिवाजी द्वितीय, बी बाजीराव प्रथम,
सी बाजीराव द्वितीय या डी बालाजी बाजीराव? तो इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।